इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में आज सबसे ज्यादा चर्चा है राज ठाकरे की और वजह है बीजेपी। राज ठाकरे से बीजेपी का कौन सा लीडर मिलने आया? राज ठाकरे ने बीजेपी के उस नेता को क्या बताया? बीजेपी के नेता ने राज ठाकरे को क्या कुछ समझाया? क्या अगले कुछ दिनों में भाई वर्सेस भाई की लड़ाई होने वाली है? क्या मुंबई में एक नया फ्रंट बन रहा है? क्या एक तरफ होंगे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ होंगे बीजेपी के साथ राज ठाकरे? मुंबई से पूरी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। क्या राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी साथ आने वाली हैं? क्या मराठी मानुष और हिंदुत्व की विचारधारा से बीजेपी महाराष्ट्र में फिर से अपना सिक्का जमाना चाहती है? अभी तो ये सिर्फ कयास है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये कयास हकीकत में बदल सकता है। बदलाव की ये सारी कहानी आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये मुंबई में राज ठाकरे का आवास है और यहां राज ठाकरे के साथ बैठे हैं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। एमएनएस के अध्यक्ष और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के बीच कुल 50 मिनट की मीटिंग हुई और इस 50 मिनट की मीटिंग में एक बात तय हो गई है कि बीजेपी और एमएनएस अब पास आने लगे हैं। दोस्ती की दिशा में पहला कदम बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है जिसकी कारण अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं? जो राज ठाकरे साल 2019 में मोदी मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो अब खुद मोदी से गठबंधन करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, सब आपको समझाएंगे और सब आपको बताएंगे। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल बाहर आए और उन्होंने बताया कि राज ठाकरे से उनकी क्या बातचीत हुई। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये सारी कवायद हो क्यों रही है। दरअसल महाराष्ट्र में अगले साल की शुरुआत में 14 महानगर पालिका और 27 जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में नगर पालिकाओं के इन चुनावों को मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है। मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, नासिक और औरंगाबाद में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जहां पर भी ये चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा तबका है जो मराठी मानुष के नाम पर वोट देता है। शिवसेना को मराठी मानुष के नाम पर वोट मिलते थे। बीजेपी के साथ होने से हिंदुत्व की विचारधारा भी साथ में थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। शिवसेना कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ अलायंस में है और ये अलायंस अब पुख्ता हो चुका है। लेकिन बीजेपी को मराठी मानुष का वोट लेने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है और राज ठाकरे इस वक्त बीजेपी के इस गठबंधन के लिए एकदम फिट बैठते हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना के बाद से ही लगातार पिछड़ रहे हैं। 15 साल बीत गए, लेकिन इसके बाद भी राज ठाकरे वो राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। इसीलिए वो खुद भी बीजेपी की नाव पर बैठकर हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इस राजनीतिक गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत है उत्तर भारतीयों के प्रति राज ठाकरे का नजरिया। क्योंकि अगर राज ठाकरे के साथ बीजेपी का गठबंधन होता है तो इससे उत्तर भारत में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से ये बात स्पष्ट करें कि उनके मन में उत्तर भारतीयों के प्रति कोई घृणा नहीं है। और यही वजह है कि जब बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे से मुलाकात की तो उन्होंने राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों के विरोध की लाइन छोड़ने और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने की सलाह दी। तो बोला कि ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा कि लेकिन परसेप्शन ये जाता है कि आप अन्य प्रांतियों के खिलाफ हैं, तो उस परसेप्शन को आपको ठीक करना चाहिए। मैं तो उनके दृष्टि से बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई महाराष्ट्र के लोग ये चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र के नेता बने, आपके अलग अलग विषयों पर कुछ बेसिक थिंकिंग है, उसका महाराष्ट्र को उपयोग हो। लेकिन जब तक आप ये भूमिका व्यापक नहीं करते तब तक इसकी थोड़ी मर्यादा है, ये मैं नम्रता से आपको कहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोविड के 1.5 साल में मेरी भूमिका लोगों में पहुंचाने में मैं थोड़ा अयशस्वी हुआ, आप भी हुए। अब कोविड थोड़ा समाप्त हुआ है तो जो मैंने हिंदुत्व की लाइन पकड़ी थी उसको मैं और भी ज़्यादा तेज करूंगा। लेकिन मेरा अन्य प्रांतियों के बारे में कोई घृणा, द्वेष, कटुता होने का कोई सवाल नहीं। तो ऐसी चर्चा हुई। इस चर्चा का अंत ये नहीं हुआ कि चलो तो फिर कल से हम मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करने के बैठेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि वो प्रस्ताव ही नहीं था।
बीजेपी जिस तरह राज ठाकरे को हिंदुत्व की लाइन पर लाने का प्रयास कर रही है, अगर राज ठाकरे मान गए तो महाराष्ट्र में नया राजनीतिक टकराव होगा। ठाकरे वर्सेस ठाकरे, यानी राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे। मुझे लगता है कि इधर दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं आता है। लास्ट टाइम आपने देखा, हमने लाहौरे वीडियो देखा तो आपने हमको बोल दिया कि हम भाजपा के दुश्मन है। हमने बिना किसी का नाम लेके प्रचार करने के बाद भी आपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को आपने सपोर्ट किया, समर्थन किया करके आपने बता दिया। एक बार हम लोग औरंगाबाद से आ रहे थे तो पवार साहब और साहब हवाई जहाज में थे तो आपने बता दिया कि पवार साहब किया और राष्ट्रवादी का और अभी मनसे की युति हो गई। अरे अभी ये तो बातें चलने वाली है ना, उसमें कोई ये नहीं है। मगर जो भी कुछ होगा भी अच्छा होगा, राजनीति में तो ऐसा होता ही है। चुनाव को लेकर खेमेबंदी दोनों तरफ से जारी है। इधर राज ठाकरे और बीजेपी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ शिवसेना चाहती है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों दल मिलकर महानगर पालिका के चुनाव लड़े। इसीलिए दिल्ली में संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की है और कोशिश ये की जा रही है कि तीनों पार्टियों का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े ताकि बीजेपी को बड़ी राजनीतिक चोट दी जा सके। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को संजय राउत और राहुल गांधी की मुलाकात से काफी उम्मीदें हैं। हमने आपके माध्यम से हमने हमारे मित्र संजय राउत जी से भी एक सलाह दिया था कि अगर संजय राउत जी अगर हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी से, सोनिया जी से मिलेंगे तो उनके दीवाने हो जाएंगे। और वही बात हुई, फिर संजय जी राहुल जी से मिले और राहुल जी का जो स्वभाव है उनके ऊपर वो फिदा हो गए कि अब हम साथ में रहेंगे और ये खुशी की बात है। लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी नगर पालिका के चुनाव शिवसेना के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहती है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सीटों के लिए हार्ड बार्गेनिंग करना चाहती है, इसलिए वो अभी साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है। ऐसा है कि चुनाव आने वाले हैं, एक नेता दूसरे नेता से मिलने वाले हैं, कौन किससे मिलता, कौन किससे नहीं मिलता, उनका अलायंस होता नहीं होता, इससे कांग्रेस पक्ष को कुछ लेना देना नहीं। कांग्रेस पक्ष जो है अपने आप में मजबूत पक्ष है और अलायंस होना नहीं होना ये हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठ के तय करेंगे। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है अपनी इमेज को बदल पाना। राज ठाकरे के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी रैलियां करके मोदी मुक्त भारत बनाने की अपील की थी, यानी मोदी का तीखा विरोध किया था और उनकी रैलियों में भारी भीड़ भी उमड़ी थी। मोदी मुक्त भारत जर करायचा असेल, माझं या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांना आव्हान आहे की सगळ्यांनी एकत्र या, एकत्र लढा यांच्या विरोधात। सिर्फ 2 साल बाद क्या इतनी जल्दी राज ठाकरे अपना स्टैंड बदल लेंगे? और यही सवाल कांग्रेस पार्टी भी राज ठाकरे से पूछ रही है। मुझे तो याद एक ही है कि राज ठाकरे जी के जो भाषण लोकसभा के पार्लियामेंट के टाइम हुए वो मुझे याद आने के बाद ऐसा लगता है कि वो नहीं बदलेंगे। हालांकि ये वही राज ठाकरे हैं जो साल 2011 से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। इंडिया टीवी पर खुद राज ठाकरे ने साल 2014 में ये कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अगर गठबंधन बना तो उनको दोबारा अपनी इसी पुरानी पॉलिटिकल लाइन पर वापस लौटना होगा। उस वक्त मैंने 2011 में, यानी कि पॉलिटिकल सिनारियो पे नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नहीं थे, उनका नाम भी नहीं था, कुछ नहीं था, भाजपा को तो मालूम भी नहीं था। तब वो आडवाणी जी की और सुषमा स्वराज जी की बात चल रही थी। तब मैंने गुजरात में मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसी एक व्यक्ति इस देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। जब किसी ने इस देश में किसी ने कहा नहीं था, तब राज ठाकरे ने कहा था। तब किसी को आपत्ति नहीं आई, तब किसी ने पूछा नहीं भाई तू क्यों नाम ले रहा है। चलिए फोटो आप हटा देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? आप हर पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ेगी तो मन से उनकी सपोर्ट करेंगे। और इसमें गलती क्या है? राज ठाकरे जी, अलायंस शिवसेना और बीजेपी का है, होगा आप कहां से बीच में आ गए? मुझे कोई बीच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अगर पसंद है, अगर उन्होंने जो भी काम किया है मैं उसका प्रशंसक हूं, अगर वो कल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अगर बनेंगे और मेरे जो उम्मीदवार है वो सांसद बन के अगर जीत के आते हैं, उसके बाद अगर मैं उनको सपोर्ट करूं तो उसमें गलती क्या है?
कुल मिलाकर राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी से बड़ी होती है परिस्थितियां, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी और राज ठाकरे करीब आ रहे। मुंबई से दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।